नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार के खास प्रोग्राम चुनावी चौसर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज चुनावी चौसर में हम चर्चा करेंगे महागठबंधन की सीटों की और रणभूमि में उतरने वाले पहलवानों की। आपको मालूम ही है, सीटों का बंटवारा कल हो गया और लालू का जादू चल गया सीट के बंटवारे में। 26 सीटें आरजेडी के खाते में, 9 सीटें कांग्रेस के खाते में, बाकी वाम दलों को सीटें मिली है। ये जानकारी आपके पास है। तो आज इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे उन पहलवानों को जिसको राजद उतारने जा रहा है, जिसको वाम दल उतारने जा रहा है और जिसको कांग्रेस उतारने जा रही है। तो कौन से ऐसे पहलवान हैं जिसको आरजेडी उतार रही है? देखिए, नाम बताने से पहले हम आपको बता दें कि राष्ट्रीय जनता दल ने पूरी कोशिश की है कि A to Z का समीकरण बनाया जाए। जो तेजस्वी यादव कहते हैं कि माई और बाप की पार्टी है, केवल माई की पार्टी नहीं है राष्ट्रीय जनता दल, तो उसकी एक वानगी देखने को मिली है। जो लिस्ट बना है और जो हमारे भरोसेमंद सूत्र हैं वो यही बता रहे हैं कि आरजेडी ने अपने तरफ से इसी नामों को हरी झंडी दी है। तो 4 नाम जो पहले चरण में है वो तो ऑलरेडी डिक्लेयर है, उसकी चर्चा बस नाम भर हम कर लेते हैं। जो नाम है वो आप जान ही रहे हैं। औरंगाबाद से अभय कुशवाहा, गया से जो है सर्वजीत जी, जमुई से अर्चना रविदास और नवादा से सरवन कुशवाहा, ये चारों नॉमिनेशन कर चुके हैं और चारों चुनाव प्रचार में जुट गए हैं। तो अब दूसरे चरण के बाद 7वें चरण तक के कौन प्रत्याशी हैं, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। अगर सीट वाइज हम लोग देखें तो चलिए शुरुआत करते हैं हम छपरा से, जहां पर रोहिणी आचार्य राजद की उम्मीदवार बनाई गई हैं। छपरा लालू फैमिली के लिए बहुत ही प्रतिष्ठा वाली सीट और लगातार लालू परिवार का कोई ना कोई नुमाइंदा छपरा से चुनाव लड़ता रहा है। तो वह मुकाबला रोहिणी आचार्य का राजीव प्रताप रूढ़ी से होने जा रहा है। बड़ा ही दिलचस्प मुकाबला होगा। राजनीति में पहली एंट्री है रोहिणी आचार्य की, तो पूरा लालू परिवार और आरजेडी चाहता है कि वो सीट हर हालत में निकले। देखिए, जो एमएलसी हैं राजद के सुनील बाबू, उनकी भी प्रतिष्ठा दांव पर है छपरा सीट पर। तो वो भी अपनी पूरी ताकत झोंक रहे हैं छपरा के लिए कि रोहिणी आचार्य को अब सिंगापुर में नहीं बल्कि दिल्ली में रहना है। तो ये तैयारी छपरा सीट पर राजद के लिए है। आइए पाटलिपुत्रा सीट पर चलते हैं, जहां पर लालू परिवार के ही दूसरी सदस्य मीसा भारती के चुनाव लड़ने की पूरी संभावना है और उनको टिकट मिल ही गया है, जैसा कि भरोसेमंद सूत्र बताते हैं। तो एक बार फिर मुकाबला रामकृपाल यादव के साथ मीसा भारती का होगा। अपनी हार के सिलसिले को मीसा भारती इस चुनाव में उतारना चाहेंगी। देखिए, राज्यसभा का भी टेन्योर उनका बचा हुआ है, लेकिन इसके बावजूद अगर लोकसभा के चुनाव में वो कूद रही हैं तो सीधा मकसद है रामकृपाल यादव को शिकस्त देना और इस बार वो कोई कसर छोड़ना भी नहीं चाहती है। तो पाटलिपुत्रा सीट पर भी लालू परिवार का ही सदस्य लड़ेगा और मीसा भारती मुकाबला करेगी रामकृपाल यादव का। चलते हैं बक्सर सीट, जहां पर जगदा बाबू के बेटे सुधाकर सिंह का नाम है और सुधाकर सिंह पूरी मुस्तैदी से वहां तैयारी कर रहे हैं। देखिए, जब एमएलसी की बात हुई थी तो जगदा बाबू ने उस समय मना किया था कि मुझे नहीं बल्कि बक्सर सीट पर बेटे सुधाकर सिंह को आप मौका दीजिए तो बेहतर होगा। तो जगदा बाबू की बात मानी गई और सुधाकर सिंह बक्सर की रणभूमि में लालटेन जलाने के लिए रात दिन एक किए हुए हैं। तो सुधाकर सिंह वहां से चुनावी अखाड़े में उतर रहे हैं राजद के टिकट पर। इसके अलावा चलते हैं उजियारपुर, तेजस्वी यादव के खासम खास पूर्व मंत्री आलोक मेहता वहां पर भाग्य आजमाएंगे और उनका मुकाबला पिछली बार की तरह नित्यानंद राय से होगा। दोनों का मुकाबला पिछले बार भी जबरदस्त रहा था, लेकिन काफी राजनीतिक अनुभव इस दरमियान 5 सालों में आलोक मेहता ने बटोरा है। मंत्री भी रहे हैं, बहुत सारे कड़वे अनुभव भी हैं, अच्छे अनुभव भी हैं। तो कोशिश की जा रही है कि इस बार मुकाबला बहुत कांटे का हो और जीत लालटेन के फेवर में हो। आलोक मेहता की पूरी टीम उजियारपुर में घूम रही है। इसके अलावा चलिए जहानाबाद, जहां पर सुरेंद्र यादव चुनाव लड़ेंगे और मुकाबला इस बार होगा चंद्रवंशी जी से। देखिए, जहानाबाद सीट को लेकर हम बार बार कह रहे हैं कि भूमिहारों में गुस्सा है, बार बार विरोध हो रहा है। चंद्रवंशी जी को लोग नहीं पसंद कर रहे हैं। एक चर्चा ये भी है कि क्या इनका सिंबल बदल दिया जाएगा, ये भी चर्चा हो रही है। लेकिन सुरेंद्र यादव अपनी वो हार की कसक, जो बहुत ही कम मार्जिन से वो हारे थे, उस कसक को इस बार दूर करना चाहते हैं
और सुरेंद्र यादव वहां से मजबूती से चुनाव लड़ने में लग गए हैं। और इस बार उनका दावा है, जो हमारी उनसे बातचीत हुई है सुरेंद्र यादव से, उनका कहना है कि पार्टी का आदेश होगा तो मैदान पर उतरूंगा भी, और इस बार दिल्ली जाने से कोई हमको नहीं रोकेगा अगर पार्टी का आदेश हुआ तो ये थी जहानाबाद की बात। जहानाबाद से आते हैं दरभंगा। खासम खास तेजस्वी यादव और लालू यादव दोनों के ललित यादव को उस मैदान में उतारा जा रहा है और उनका मुकाबला गोपाल जी ठाकुर से होगा। देखिए, कहा गया था पहले कि गोपाल जी ठाकुर का टिकट कट सकता है, बहुत सारे एंटी इनकम्बेंसी है उनके खिलाफ, लेकिन पार्टी ने उन पर भरोसा जताया है। तो ललित यादव के लिए एक मैदान सजा हुआ है दरभंगा का। देखिए कितना फायदा एंटी इनकम्बेंसी का वो उठा पाते हैं दरभंगा की रणभूमि में। इसके बाद चलते हैं बांका, जहां पर जयप्रकाश यादव, लालू प्रसाद के बहुत ही भरोसेमंद साथी जयप्रकाश यादव चुनावी अखाड़े में उतर गए हैं और बांका में यादवी घमासान शुरू है। गिरधारी यादव से उनका मुकाबला है, लेकिन जवाहर शाह मामले को त्रिकोणात्मक बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर ये मामला त्रिकोणात्मक हुआ तो निश्चित तौर पर गिरधारी यादव को नुकसान होगा और उसका फायदा जयप्रकाश यादव को मिल सकता है। तो बांका में जो यादवी घमासान है उस पर भी पूरे बिहार की नज़र लगी हुई है। चलते हैं अररिया, जहां पर तस्लीमुद्दीन के बेटे सरफराज का नाम है कि उनको चुनाव लड़ना है। देखिए, एक चर्चा हुई थी बीच में कि किशनगंज से भी उनको प्रत्याशी बना जा सकता है, लेकिन चूंकि किशनगंज की जीती हुई सीट थी कांग्रेस को, वो कांग्रेस के खाते में गई है, तो सरफराज जी लड़ेंगे चुनाव और उनका मुकाबला वहां पर अपने पुराने प्रतिद्वंदी से ही होने जा रहा है। तो सरफराज तस्लीमुद्दीन के पुत्र, देखना पड़ेगा कि तस्लीमुद्दीन की विरासत को सरफराज बचा पाते हैं या नहीं बचा पाते हैं। और जो सबसे हॉट सीट चुनाव में 24 की मुंगेर की, वहां पर तो आपको मालूम है पहले से भी उम्मीदवार दिया जा चुका है। अशोक महतो की जो नवनवेली दुल्हन है विनीता, उनको टिकट दिया गया है, घूम रही है। और ललन सिंह जो सूरजभान के भाई हैं, उनके चुनावी अखाड़े में उतर जाने के बाद मुंगेर का चुनाव बहुत ही दिलचस्प मोड़ पर आ गया है। अति पिछड़ा वोटों की जो गोलबंदी हो रही है वो जेडीयू उम्मीदवार के माथे पर पसीना ला रही है। अगर ये गोलबंदी तेज होती रही लगातार तो फिर बहुत कुछ सोचना पड़ेगा राष्ट्रीय अध्यक्ष, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह को। चलते हैं सीता की जन्मभूमि सीतामढ़ी में कि सीतामढ़ी में क्या होगा, आरजेडी ने वहां किस प्रत्याशी को उतारा है। तो आपको बताएं, पूर्व एमएलसी रामेश्वर महतो को नाम वहां पर फाइनल किया गया है और सीतामढ़ी से वही चुनाव लड़ने जा रहे हैं। देखिए, एक कॉम्बिनेशन बनाने की कोशिश की गई है सीतामढ़ी शिवहर में। और शिवहर की बात करें तो वहां पर रितु जायसवाल का नाम फाइनल किया गया है। तो बैस और कुशवाहा के एक कॉम्बिनेशन बनाने की कोशिश गई है सीतामढ़ी और शिवहर में। तो शिवहर से रितु जायसवाल, आरजेडी की तेज तर्रार नेता, पढ़ी लिखी नेता और बेबाक बोलने वाली नेता रितु जायसवाल शिवहर के अखाड़े में है, घूम रही है इलाके में और लोगों से कह रही है कि आपको चाहिए एक ऐसा प्रतिनिधि जो शिवहर, जो इतना पिछड़ा है, उसका उद्धार कर सके, उसका उत्थान कर सके, उसका विकास कर सके। तो विकास के नाम पर एक वोट मांग रही है रितु जायसवाल शिवहर की रणभूमि में। और सीतामढ़ी से महतो जी को, रामेश्वर महतो को उतारा गया है। कभी आरसीपी के खासम खास थे रामेश्वर महतो, फिर वाद विवाद हुआ, तमाम चीज़ें हुई, लेकिन फाइनली राजद से उनको सीतामढ़ी का टिकट दिया गया है। बहुत नामों की चर्चा थी वहाँ पर, समीर महासेठ की भी चर्चा थी, फिर कहा गया कि सुनील कुमार पिंटो को ही दिया जाएगा, लेकिन हाँ आखिरकार रामेश्वर महतो का ही नाम वहाँ पे फाइनल किया गया है, जो हमारे भरोसेमंद सूत्र बताते हैं। इसके अलावा झंझारपुर से दो नाम बहुत आगे चल रहे हैं, वहाँ पर एक नाम नहीं है, दो नाम है आज के तारीख में भी। तो पहला नाम जो है देवेंद्र यादव का है और दूसरा नाम प्रशांत मंडल का है। प्रशांत मंडल तेजस्वी के बहुत खास हैं, परम मित्रों में से माने जाते हैं, राजद के पदाधिकारी भी हैं, युवा चेहरा है, पढ़े लिखे चेहरे हैं। तो हो सकता है कि देवेंद्र यादव के ऊपर प्रशांत मंडल को तवज्जो दी जा सकती है। तो प्रशांत मंडल की उम्मीद है, लेकिन देवेंद्र यादव चूंकि पुराने चेहरे हैं और मंझे हुए समाजवादी नेता है, तो उस इलाके में एक प्रभाव डालने के लिए देवेंद्र यादव का भी नाम हो सकता है। लेकिन कांटे का मुकाबला भी राजद में ही है, प्रशांत मंडल और देवेंद्र यादव के
में देखते हैं झंझारपुर में लालटेन का सिंबल किसको मिलता है, लेकिन इन्हीं दो नामों में से एक नाम है जिसको आरजेडी अपना प्रत्याशी बनाएगी। इसके अलावा मधुबनी अशरफ फातमी साहब का टिकट पक्का है, वो वहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। बड़ा मुस्लिम चेहरा उस इलाके का, मिथिलांचल का, और फातमी जी का तो दावा है कि इस बार लालटेन को हम जलाएंगे ही जलाएंगे, चाहे जो हो जाए। तो देखिए क्या होता है, उनके दावे में कितना दम है। उसके बाद सिवान, जहां पर पूर्व स्पीकर अवध बिहारी चौधरी हिना साहब को इग्नोर करके, उसको अलग करके अवध बिहारी चौधरी पर राजद ने दाव लगाया है। देखिए एक बड़ी राजनीति है उस इलाके में। सिवान में हिना साहब भी इंडिपेंडेंट चुनाव वहां लड़ रही है, घोषणा भी कर चुकी है, लेकिन अवध बिहारी चौधरी पर दाव लगाया है राजद ने। तो इसके पीछे एक बहुत बड़ी रणनीति है, एक प्लानिंग है। इस पर कभी विस्तार से हम लोग चर्चा करेंगे, खबर बनाएंगे, अलग वीडियो बनाएंगे, लेकिन फिलहाल अवध बिहारी चौधरी का नाम वहां से फाइनल किया गया है। सिवान की रणभूमि में वही उतरने जा रहे हैं। शिवहर की चर्चा हम कर चुके, रितु जायसवाल वहां पर है। इसके अलावा चलते हैं वैशाली। दो बड़े नाम, दो बड़े बाहुबली नेता, मुन्ना शुक्ला और रामा सिंह। इसमें एक नाम को फाइनल करना है। तो देखिए मुन्ना शुक्ला के नाम पर मोहर लगती है या रामा सिंह के नाम पर मोहर लगती है। अभी एक नाम वैशाली के लिए फाइनल नहीं किया गया है। दोनों नेताओं को उम्मीद है कि लालू प्रसाद वैशाली की रणभूमि में उनको उतारेंगे। रामा सिंह वहां से सांसद भी रह चुके हैं। इसके अलावा हाजीपुर जो नाम चल रहा है वो शिवचंद्र राम का है। शिवचंद्र राम वहां से चुनाव लड़ सकते हैं और चिराग पासवान को वहां पर चुनौती दे सकते हैं। इसके अलावा वाल्मीकि नगर, एक बड़ा नाम दिलीप यादव को वहां से टिकट दिया गया है और दिलीप यादव पर भरोसा जताया गया है। देखिए हम बताएं कि राजन तिवारी का नाम भी बहुत चर्चा में था कि वाल्मीकि नगर से राजन तिवारी को टिकट दिया जाएगा। वो लालू प्रसाद से मिले भी थे, लेकिन आखिरकार फैसला दिलीप यादव के नाम पर हुआ है। मोतिहारी से देखिए दो नाम हैं। मोतिहारी में राजद किसको उतारेगी, तो वहां पर लगता है कि भाजपा से नाराज सांसद ही वहां पर चुनाव लड़ेंगे। और रामा देवी के बारे में कहा जा रहा है कि रामा देवी पर दाव लालू प्रसाद लगा सकते हैं। रामा देवी पब्लिक में कह रही है कि वो कविता सिंह के साथ हैं, वो लवली आनंद के साथ हैं, एनडीए के उम्मीदवारों के साथ हैं, लेकिन उनका बयान भी है, लेकिन अंदर खाने बहुत सारी चीज़ें हो रही है। और रामा सिंह देवी के बारे में ये कहा जा रहा है कि वो प्रत्याशी हो सकती हैं। वैसे सुनील कुमार पिंटू का भी नाम आगे है। कल वैश्य समाज की एक बड़ी बैठक पटना में हो रही है। पूरे बिहार से वैश्य समाज के नेता हर जिले से पटना में आ रहे हैं। वहां पर फैसला होगा कि वैश्य समाज की भूमिका 2024 के चुनाव में क्या होगा। हो सकता है कि सुनील कुमार पिंटू को आगे किया जा सकता है कि आप चुनाव लड़ सकते हैं। रामा देवी के बारे में भी फैसला हो सकता है। तो वैश्य समाज की उस बैठक पर सबकी नज़र है जो कल पटना में हो रही है। तो देखिए उस बैठक में क्या फैसला निकलता है। इसके अलावा जो सीटें हैं हम बता चुके हैं। पूर्णिया से तो बीमा भारती, कांटेदार मुकाबला, पप्पू यादव का ऐलान है कि वो चुनाव लड़ेंगे। तो वहाँ का मामला तो टिंगलोर में हो ही गया। पप्पू यादव, बीमा भारती और संतोष कुशवाहा वहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। तो बीमा भारती के लिए एक चुनौती तो है ही, क्योंकि पप्पू यादव अगर पूरी तरह से अगर वहाँ पूरे फोर्स में चुनाव लड़ेंगे जैसे कि उनकी तैयारी है, तो बीमा भारती को मुश्किल हो सकता है। लेकिन बीमा भारती पर राजद ने अपना दांव खेला है। इसके अलावा मधेपुरा में जो नाम है वो शरद यादव के बेटे शांतनु की है। कहा जा रहा है कि उनके बेटे या बेटी किसी में एक में टिकट मधेपुरा का दिया जा सकता है। एक ऑफर पप्पू यादव के लिए भी था कि आप मधेपुरा से चुनाव लड़िए, लेकिन उस पर सहमति नहीं बनी। तो शरद यादव के बेटे या बेटी पर यह दाव राजद लगा सकता है। अब बात करते हैं सुपौल की, जहां से चंद्रहास चौपाल का नाम आगे है। तो चंद्रहास चौपाल वहां से चुनाव लड़ सकते हैं। और गोपालगंज से सुरेंद्र राम का नाम है। तो जो ये सीट है 26 सीटें आरजेडी की, जिसकी चर्चा हमने आपसे की है। कुछ चर्चा वाम दल की कर सकते हैं कि वाम दल से कौन कौन से चुनाव लड़ रहे हैं। तो वाम दल से जो सीटें हैं वो काराकाट से राजा राम सिंह, आरा से सुदामा प्रसाद, नालंदा से संदीप सौरभ, बेगूसराय से अवधेश राय और खगड़िया से संजय कुमार का नाम है। ये 5 उम्मीदवार वाम दल के कोटे से लड़ रहे हैं, जिसमें माले के 3 हैं, बाकी के 2। इसके अलावा कांग्रेस की चर्चा हम अलग से भी कर सकते हैं, लेकिन कुछ नाम हमारे पास हैं, सोचते हैं आपको बता ही दें, जिसमें किशनगंज से जावेद जी का, कटिहार से तारिक अनवर,
समस्तीपुर से 2 नाम हैं, बीके रवि और आईपी गुप्ता का। पटना साहिब से अंशुल कुमार और सासाराम से एक नाम की चर्चा है कि छेदी पासवान भी वहां से चुनाव लड़ सकते हैं, ऐसी चर्चा है। इसका कोई कंफर्मेशन अभी नहीं है। बेतिया से कहा जा रहा है कि अखिलेश बाबू के पुत्र आकाश वहां से चुनाव लड़ सकते हैं। बाकी सीटों की भी खबरें हम आपको देंगे। लेकिन राजद ने जो 26 सीटें अपनी उतारी है उसमें पूरे जातीय समीकरण का ध्यान रखा गया है। राजद के लोग कहना शुरू कर चुके हैं कि भाजपा ने क्या किया, न महिलाओं को टिकट दिया, न कुशवाहा को टिकट दिया। हमारी लिस्ट देखिए, हमारे संभावित उम्मीदवार देखिए, एक गुलदस्ते की तरह है। हर जाति बिरादरी को सम्मान दिया गया है, तो हम कैसे माने कि हमारी पार्टी केवल माई की है। तो ये बहस छिड़ी हुई है। तो फिलहाल जो सूची है, जो भरोसेमंद सूत्र हैं, वो यही बता रहे हैं कि राजद के सारे उम्मीदवार तय कर दिए गए हैं, वाम दल के सारे उम्मीदवार तय कर दिए गए हैं। कांग्रेस के कुछ नामों में अभी कन्फ्यूजन है, लेकिन कांग्रेस भी ये तय कर देगी। 31 तारीख को बैठक है सीएसी की, उसमें उम्मीद है कि कांग्रेस के सारे प्रत्याशियों के नाम तय हो जाएंगे। तो इंतजार करना पड़ेगा अभी 1-2 दिन और। लेकिन राजद और वाम दल की तरफ से तस्वीर साफ है। देखिए ये जो पहलवान हैं ये कितना मुकाबला करते हैं एनडीए के पहलवानों का। लेकिन मुकाबला बिहार में दिलचस्प होने जा रहा है, तगड़ा होने जाने रहा है। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार। आपका बहुत धन्यवाद, आपका बहुत शुक्रिया।